नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। दिल्ली की युवती को फेसबुक पर दोस्ती पड़ी महंगी। देवबंद के युवक से प्यार होने के बाद उसके शादीशुदा होने का पता चला तो हुई तकरार। फेसबुक पर दोस्ती करना और फिर प्यार में पागल होना अधिकांश मामलों में धोखा ही साबित होता है। दिल्ली की एक युवती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फेसबुक पर देवबंद के युवक से हुई दोस्ती प्यार में बदल गई और नंबर भी एक्सचेंज हो गए। फोन पर ही शादी की कस्में और वायदे हुए। बाद में युवती को पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है, लिहाजा युवती ने तकरार के बाद युवक से अपनी सारी राहें अलग कर ली हैं। मगर पहले ली गई कस्में और वादे दिल्ली की रहने वाली एक युवती को अब भारी पड़ गए हैं। सहारनपुर के देवबंद का रहने वाला युवक युवती से बातों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इन्हीं का इस्तेमाल करके वह युवती की शादी में अड़चनें डाल रहा था। युवती ने परिजनों ने देवबंद में आकर आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। 27 मरीजों की गलत इलाज से गई आंखों की रोशनी। सहारनपुर के जिला अस्पताल में 2 दिसंबर को हुआ था मोतियाबिंद का ऑपरेशन। सहारनपुर के एसबीडी जिला अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले करीब 27 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सभी मरीज अलग अलग अस्पतालों में अब अपना इलाज करा रहे हैं। 8 मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई भेजा गया है और बाकी मरीज अन्य अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। इस मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण लोगों को अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी है। मुस्लिम समाज के लिए काम कर रही है भाजपा, डॉक्टर सैयद हबीब आबदी बोले। अखिलेश सरकार ने मुसलमान युवाओं को सड़क पर खड़ा कर दिया था। भाजपा मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है। दूसरी ओर अन्य राजनीतिक दलों में भी मुस्लिम समाज को मात्र वोट बैंक ही समझा है। यह बात देवबंद के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और शिया धर्मगुरु अल्लामा डॉक्टर सैयद हबीब हैदर आबदी ने कही। गांव थितकी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में जिला मंत्री वसीम अब्बास नकवी के आवास पर मुस्लिम समाज की बैठक हुई। इसमें शिया धर्मगुरु अल्लामा डॉक्टर सैयद हबीब हैदर आबदी ने कहा कि यूपी में पहले की अखिलेश सरकार में मुस्लिम युवाओं को रोजगार न देकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी ओर वर्तमान भाजपा सरकार में मुस्लिम समाज को रोजगार के साथ सम्मान भी दिया जा रहा है। नए साल में देश के 13 शहर हो जाएंगे 5G। व्हाट्सएप पर रुक रुक कर नहीं करनी पड़ेगी बात। 20 सेकंड में डाउनलोड होगी HD मूवी। हाई स्पीड इंटरनेट होने की वजह से अब आप बिना किसी समस्या के व्हाट्सएप कॉल, 20 सेकंड में मूवी डाउनलोड और बिना बफरिंग यूट्यूब पर वीडियो देख सकेंगे। 1 जनवरी से 4 दिन पहले मंगलवार को देश के 13 शहरों में जल्द ही 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा हुई है। 5G सेवा लागू होने से इन 13 शहरों में 4G की तुलना में इंटरनेट स्पीड 10 गुना ज़्यादा होगी। देश के जिन 13 शहरों में सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा शुरुआत होगी, उनमें सबसे ज़्यादा 3 शहर गुजरात राज्य के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी 2 शहर शामिल हैं। देश में इंटरनेट क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार काफ़ी तेजी से कार्य कर रही है। मेरठ के चोर बाजार सोतीगंज के कबाड़ी हुए बेरोजगार, अब दूसरे कारोबार के लिए लेंगे लोन। मेरठ के चोर बाजार सोतीगंज के बेरोजगार कबाड़ी अब सरकार से लोन लेकर दूसरा कारोबार शुरू करने के बेताब हैं। किसी भी वाहन के पुर्जे के चंद मिनट में अलग करने वाले कबाड़ियों की हालत अब खस्ता है, लिहाजा अब ये दूसरा व्यापार शुरू करना चाहते हैं। इसे देखते हुए अब कबाड़ियों के लिए थाने में स्पेशल लोन मेला आयोजित किया गया है। 3 दशकों से चोरी के वाहन कटान के लिए कुख्यात सोतीगंज का माहौल यू टर्न ले चुका है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि वो कबाड़ी जिन्होंने इस चोर बाजार से न जाने कितना काला धन अर्जित किया, वो अब लोन लेकर दूसरा व्यापार करने को बेताब हैं। मेरठ के सदर बाजार थाने में लोन मेला आयोजित हो रहा है। मेरठ के सदर बाजार थाने में 29 दिसंबर से कबाड़ियों के लिए लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। बेरोजगार हो चुके इन कबाड़ियों को अब सरकार की योजनाओं का सहारा है। लोन मेले के साथ सब रोजगार कैंप, वोकेशन ट्रेनिंग, स्किल और ट्रेनिंग की वर्कशॉप भी लगाई जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद AIIMS में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, रेजिडेंट डॉक्टर्स मांगों पर डटे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। दरअसल एम्स के डॉक्टर्स की स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बुधवार को बैठक हुई, जिसके बाद हड़ताल खत्म हुई है। उधर सफदरगंज अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नीट PG काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ हड़ताल जारी रखी है। एक मरीज के रिश्तेदार ने कहा कि हमें यहाँ इलाज कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर्स कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने के बाद जायज़ मांगे उठा रहे हैं। नीट PG 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर डॉक्टर्स पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी का गोरखपुर को नए साल में गिफ्ट, 2 दिन में देंगे 1805 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। इस दौरान वह वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोरखपुर नगर निगम के नए सदन भवन, 3 ITI, 1 पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में छात्रावास, महानगर की दूसरी मल्टी लेवल पार्किंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम, पेयजल, सड़क नाली आदि समेत पूरे जनपद को सैकड़ों विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी बुधवार शाम 4 बजे नगर निगम के नए 5 मंजिला सदन भवन का लोकार्पण करने के साथ करीब 520 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें 360.45 करोड़ रुपए की लागत वाली 154 परियोजनाओं का शिलान्यास व 159.37 करोड़ रुपए से पूर्ण हुई 109 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। बीमारी से परेशान रोडवेज ड्राइवर ने की आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला शव। हरियाणा के रोहतक जिले में मदीना गांव में एक रोडवेज ड्राइवर ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो पता चला कि गांव के पार्क में ही देर रात उसने ये कदम उठाया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसकी वजह क्या रही है, लेकिन परिजनों के मुताबिक वह बीमारी से पीड़ित था और इसी को लेकर वह काफ़ी परेशान रहता था। मृतक का नाम रोहतास है और वह मदीना गांव का ही रहने वाला था। सुबह गांव के लोग जब पार्क में सैर करने के लिए पहुंचे तो शीशम के पेड़ पर रस्सी से शव लटकता देख पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने मृतक की शिनाख्त की, साथ ही परिजनों को पुलिस को सूचना किया। पीएम मोदी की कानपुर रैली में साजिश का बड़ा खुलासा, हिंसा के लिए आगजनी और तोड़फोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका पर्दाफाश यूपी पुलिस ने CCTV कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर किया है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की रैली में हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगा है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है और एक गाड़ी भी बरामद की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में समाजवादी पार्टी ने एक गिरफ्तारी पदाधिकारी को खुद अपनी ही गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। इतना ही नहीं, आरोप है कि तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल भी किया गया। वीडियो के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने की साजिश थी। रैली में आए लोगों को उग्र करने और रैली में हिंसा कराने की साजिश रची गई थी, मगर पुलिस की मुस्तैदी में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। योगी सरकार ने यूपी को घोषित किया कोरोना प्रभावित राज्य। फरवरी में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 80 नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 392 हो गई है। इस बीच यूपी सरकार ने यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी योग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत राज्यपाल ने इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा 31 मार्च तक लागू रहेगी। इससे पहले मार्च 2019 में प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक सरकार 1-2 दिन में इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर देगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।